रामदास अठावले ने प्रेस वार्ता की। रामदास अठावले मौजूदा बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। वो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। हालांकि आगामी लोकसभा चुनाव में अठावले की पार्टी को एनडीए गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए एक भी सीट नहीं मिली है। इसके बाद क्या रामदास अठावले गठबंधन और बीजेपी से खफा हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर से यूपी में अपनी भागीदारी को लेकर कहा कि मायावती की राजनीति उत्तर प्रदेश से समाप्त हो रही है। मैं चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में मेरी पार्टी को दलित समाज मुझे बल दे, मैं उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाऊंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो पार्टी रही है भाजपा सरकार आने संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में नहीं बल्कि उन पार्टी खतरे में, इसीलिए ऐसी बातें करते नजर आ रहे हैं। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। पार्टी पूरी ताकत से पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ है और पूरे देश भर में भी मैंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से, मेरी पार्टी अंडमान निकोबार में है, मेरी पार्टी नॉर्थ ईस्ट में हर राज्य में है, मेरे नागालैंड में मेरे पार्टी के 2 एमएलए चुनकर आए हैं, एक एमएलए मणिपुर में मेरा 183 वोट से हारा था। और साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सभी जगहों पर मेरी पार्टी का यूनिट है और मेरी पार्टी पूरी ताकत से मोदी जी के साथ है। मोदी जी को ताकत देने के लिए, देश के विकास के लिए हम एनडीए के साथ है, बीजेपी के साथ है। रामदास जी, ये बताइए कि अभी आपने कहा कि मायावती ने अपना सिंबल चेंज किया, ये क्या मामला? नहीं, मामला ये है कि मतलब एक जमाना था कि हमारे चरण सिंह के सरकार में हमारे पार्टी के 4 मंत्री थे रिपब्लिकन पार्टी के, तब हमारे 19 एमएलए चुनकर आए थे। हाथी सिंहवाल आरपीआई का था मूल, लेकिन बाद में बीपी मौर्य, रामधन, संगप्रीत गौतम, ये जो सभी आरपीआई के नेता है, ये नेता कांग्रेस में चले गए, इसीलिए वहां खत्म हो गया। और बाद में माननीय कांशीराम जी ने जब बहुजन समाज पार्टी स्थापित की तो आरपीआई का जो पूरा जनाधार था वो मैक्सिमम जनाधार बीएसपी के साथ चला गया है, लेकिन अभी बीएसपी का जनाधार खिसकता जा रहा है। इसीलिए मेरा बीएसपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं में आह्वान है कि आप बीएसपी छोड़ो और आप बाबा साहब की जो सही पार्टी, जो बाबा साहब ने स्थापित की हुई पार्टी है, वो पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, उसमें आप आइए, आपका सम्मान किया जाएगा, आपको सत्ता की भागीदारी दी जाएगी, इसीलिए आप आइए, ऐसा हमारा कहना है। अठावले जी, नहीं, मुझे मतलब राजनीति का जो मौसम होता है वो मालूम होता है और मैं लगातार, जब मैं कांग्रेस पार्टी के साथ था तो मैं कांग्रेस पार्टी की सत्ता आती थी तो मैं सत्ता के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं गया था, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के साथ जाने से महाराष्ट्र में उनको सत्ता में मिली थी, देश में भी उनको सत्ता में मिली थी। उसी तरह जब मैं बीजेपी के साथ में आया, मैं एनडीए के साथ आया तो एनडीए को भी सत्ता मिली है, तो उसके बदले में मुझे भी उनका मंत्रिपद मिला है। तो इसीलिए कोई सत्ता जहाँ है वहां मैं जाता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं जहाँ जाता हूँ वहां सत्ता होती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस वक्त भी जरूर हवा हमारी एनडीए की हवा है, मोदी जी ने जो काम किया उसकी हवा है और हमें 400 तक जाने में कोई तकलीफ नहीं है। कई सहयोगियों का जिक्र किया, रखा था कि भाई हमारी पार्टी को 1-2 सीट अगर मिलती है तो मुस्लिम आवाम को, दलित आवाम को वो सीट मैं दे दूंगा और मुस्लिम कम्युनिटी के विरोध में हम नहीं है, तो मुस्लिम कम्युनिटी भी अपने साथ आएगी, ऐसा एक मेरा एक कल्पना, मैंने योगी आदित्यनाथ जी से मेरी आधा घंटा तक बात हुई थी चुनाव के पहले, लेकिन वो कुछ हमारे पार्टी को सीट मिली नहीं है। देश भर में कहीं भी हमारी पार्टी को सीट नहीं मिली है। मैं महाराष्ट्र से आप हर बार इस बात को उठाते हैं, 2 सीटें यूपी में मानते हैं, अब ये सब लोग आपके साथ यूपी में सीटें जुड़े हैं कि आप सीट दिलवाएंगे, अब मेरे समय आपका संगठन यहाँ कैसे खड़ा होगा अगर आप सीट ही दिलवा पाएंगे, चुनाव ही लड़वा पाएंगे अपने लोगों के लिए? नहीं, चुनाव तो लड़ेगा, वहाँ असेंबली में हो रहा है। अभी जिससे चर्चा हुई है सरकार में शामिल करने की बात हुई है। हाँ, मतलब सरकार में सत्ता में भागीदारी देने का योगी जी ने मान्य कर दिया है। यहाँ महाराष्ट्र में भी मैं चुनाव शिरडी से लड़ना चाहता था, लेकिन मेरी राज्यसभा 2026 तक है और वहाँ एकनाथ शिंदे जी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है वो शिवसेना के थे है और है,
नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर का जो दिन है, ये पूरे देश भर में संविधान दिन मनाने का ऐलान किया है और वो पूरे देश भर में मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के कई मेमोरियल के काम पूरे किए हैं। 26 अलीपुर रोड में जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा था, तो वो जगह पर बहुत ही सुंदर मेमोरियल बना है। डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन का खाली ऑफिस कांग्रेस के जमाने में था, लेकिन वहां कम से कम 300-350 करोड़ रुपए खर्चा करके डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर पर बनाया है। महू में बाबा साहब की जन्मस्थली है, वहां भी अच्छा डेवलपमेंट हो चुका है। नागपुर में दीक्षा भूमि है, जहां बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 56 को धर्म परिवर्तन किया था। वहां भी मतलब काफी पैसा राज्य सरकार, भारत सरकार से दे दिया है। और मुंबई में सबसे बड़ा स्मारक, कम से कम 1100-1200 करोड़ रुपए खर्चा करके वहां कम से कम 350 स्क्वायर फीट का स्टैचू बाबा साहब का, और हिंदू मेल एक दादर में है, चैत्य भूमि के बाजू में है, और वहां 12.5 एकड़ जमीन में एनटीसी की है। उनकी कीमत आज के रेट के मुताबिक 3600 करोड़ की है। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने मतलब वो जमीन बाबा साहब की मेमोरियल के लिए दी, और वहाँ 350 स्क्वायर फीट का स्टैचू, 100 फीट का फाउंडेशन, 450 फीट का इतना ऊंचा जो स्टैचू है, एक स्टैचू वहाँ खड़ा हो रहा है। और एक मिनट, और ये स्मारक जो मतलब इतने काम हुए हैं, इसीलिए संविधान बदलने की भाषा करने वालों को हमारा कहना है कि भाई संविधान नरेंद्र मोदी जी कभी बदल नहीं सकते हैं। किसी के बाप का बाप ही आएगा तो भी संविधान को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन संविधान बदलेंगे इसी तरह का जो लोगों के मन में मन मिटाव पैदा करने का काम हो रहा है। इसीलिए संविधान बदलेगा नहीं। और आरक्षण जो है, आरक्षण को बिल्कुल धोखा नहीं है। ये भूमिका हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, एनडीए के लोगों ने रखी है। मोदी साहब ने बार बार बोला है कि आरक्षण को कोई धोखा नहीं है।